द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मोदी सरकार सुन्न पड़ गई है। मोदी सरकार के ना मंत्री कुछ बोल पा रहे हैं, ना नेता कुछ बोल पा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि कोविड के दरमियान भारत में कितने लोगों की मौत हुई थी, और वो आंकड़ा ये दर्शाता है कि भारत सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया था उससे लगभग 10 गुना ज्यादा। आप अंदाजा लगाइए कि भारत सरकार ने देश की जनता से क्या झूठ बोला, क्या सच छुपाया कि इतने लोगों की ही मौत हुई है। वो आंकड़े साफ तौर पर रखे गए हैं। डब्ल्यूएचओ की ओर से कहा गया है कि भारत में कोरोना के कारण 47 लाख लोगों की जान गई है। यह अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया था कुछ 5 लाख के आसपास लोगों की मौत हुई है। और कभी तो यह भी कह दिया गया था कि कोरोना के कारण किसी की मौत ही नहीं हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे सच छुपाने की पूरी कोशिश की गई है। इस पर कई सारे रिएक्शंस आए हैं, वो रिएक्शंस भी हम आपको बताएंगे। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिरकार बताइए, गंगा में तैरती लाशें, जमुना में तैरती लाशें क्या थी? क्या वो कोविड के दरमियान हुई मौत नहीं थी? क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े छुपाए गए वो इसी ओर इशारा करते हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट छापी है। बीबीसी ने साफ तौर पर लिखा है कि भारत में कोरोना के कारण 47 लाख लोगों की जान गई है। डब्ल्यूएचओ ने साफ तौर पर कहा है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ का आकलन है कि कोरोना महामारी के कारण अभी तक दुनिया में करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा पिछले 2 सालों के कोविड के कारण हुई मौतों की तुलना में 13% ज्यादा है। डब्ल्यूएचओ का मानना है कई देशों ने कोविड के मरने वालों की संख्या कम गिनती की है, जिसमें भारत का नाम भी शुमार है कि भारत ने तो लगभग 10 गुना आंकड़ा ही कम करके बताया है। संगठन के मुताबिक कहा गया कि सिर्फ 54 लाख मौतों को आधिकारिक किया गया है, जबकि मौतें कितनी हुई हैं आप ये भी जानते हैं। मौतें हुई हैं करीब 1.5 करोड़ के आसपास। डब्ल्यूएचओ का आकलन है कि भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की जान गई है। अपने आप में यह चौंकाने वाला आंकड़ा है, और जो आधिकारिक आंकड़ों के 10 गुना ज्यादा है, यानी जो सरकार की तरफ से आंकड़ा पेश किया गया उससे लगभग 10 गुना ज्यादा। और यह संख्या जो बताई गई है वो दुनिया भर में हुई मौतों की 1/3 है। डब्ल्यूएचओ ने अपने आकलन के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया है उसे एक्सेस डेथ कहा जाता है। इसमें महामारी की चपेट में आने से पहले उस क्षेत्र में मृत्यु दर के आधार पर यह आकलन किया जाता है कि सामान्य रूप से कितने और लोगों की मौत हुई है। हालांकि भारत सरकार ने डब्ल्यूएचओ के इस आकलन पर सवाल उठा दिए हैं। सवाल उठाना तो भारत सरकार का काम है, क्योंकि अब जो है इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। ये आंकड़ों को छुपाने में माहिर हैं, आंकड़े बताते नहीं हैं, जनता से झूठ सामने परोसते हैं। और अब जनता के सामने सच आ गया, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने पोल खोल कर रख दी है। भारत सरकार का कहना है कि उसे आकलन के तरीकों पर चिंता है, लेकिन इस मामले में अन्य अध्ययनों में भारत को लेकर इसी तरह से के आकलन किए गए हैं। भारत के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भी जरा आप समझ लीजिए कितनी मौतें भारत के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हैं। कहा जा रहा है कि देश में मरने वालों की संख्या 5,23,975 है। भारत में आजकल हर दिन करीब 3,000 संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा मौतें दूसरी लहर के दरमियान हुई थी, जिस दरमियान आप भयावह स्थिति में आ गए थे। आपके आसपास, आपके फेसबुक, सोशल मीडिया पर लगातार रिप की फोटो डाली जा रही थी। लोग काल के गाल में समा रहे थे, उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। मंत्री अपने घर में दुबक कर बैठ गए थे, सरकार को कोई फिक्र नहीं थी। कोई थाली बजाने के लिए कह रहा था तो कोई ताली बजाने के लिए कह रहा था, लेकिन इस समस्या से निपटना कैसे है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प कर हुई मौतें दर्शाती हैं कि किस तरीके से कोविड में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और जमुना में तैरती हुई लाशें, गंगा में तैरती हुई लाशें, रेत में दफन हुई लाशें, वो सब सवाल पूछ रही कि हमारे आंकड़ों क्यों छुपाया गया। हम सरकार की लापरवाही के शिकार हुए हैं। अगर सरकार ने पहले से चेत लिया होता तो शायद आज हम यहां दफन ना होते, या हम अपने घर में बैठकर सुख और चैन की जिंदगी काट रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है साहब। अब चलिए कुछ रिएक्शंस भी सामने हैं। सूर्य प्रताप सिंह का एक ट्वीट सामने आया है। देखिए, उन्होंने रिपोर्ट भी साझा की, जिस रिपोर्ट में लिखा हुआ है इंडिया रिपोर्टेड द हाईएस्ट पैंडेमिक रिलेटेड एब्सोल्यूट एक्सेस मोर्टेलिटी, यानी कितना जो नुकसान हुआ है वो 47,29,548 है। यह आंकड़ा पेश किया और लिखा क्या है सूर्य प्रताप सिंह ने, जरा सुनिए आप। कि झूठ की छलांग 9 गुना ऊंची थी। कोरोना से भारत में 47,29,000 लोगों की जान गई, डब्ल्यूएचओ ने कहा। भारत सरकार ने केवल 5,25,000 लोगों के मरने का झूठ बोला था, यानी गंगा में तैरती लाशों की संख्या सच में 9 गुना कम दिखाई गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि कितनी कम दिखाई गई, 9 गुना के करीब कम दिखाई गई। यह बात सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट के जरिए कही है। आगे देखिए, सीडी आजाद है वो लिखते हैं, उसी बीबीसी के रिपोर्ट पर, बीबीसी ने जो रिपोर्ट छापी है, डब्ल्यूएचओ ने जो कहा है कि 27 लाख लोगों की जान गई, उस पर लिखते हैं, लेकिन चौकीदार के अनुसार तो कोरोना के कारण भारत में एक भी मौत नहीं हुई थी। आप समझिए कि किस तरह की बातें लोग लिख रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि चौकीदार, आप चौकीदार भी समझ गए होंगे, और कैसे जो है कहा गया था कि एक भी मौत नहीं हुई, ये भी आप समझ ही गए होंगे। पीके हैं वो भी ट्वीट करते हैं कि कोरोना से भारत में 47,29,000 लोग मरे, डब्ल्यूएचओ कह रहा है। तो क्या मोदी सरकार ने केवल 5,25,000 लोगों के मरने का झूठ बोला था? हैशटैग अमन चोपड़ा गायब है। जनता लिख रही है अमन चोपड़ा कहां है, आके बताएं। इसमें अमन चोपड़ा को भी लोग टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद सद्दाम खान है वो लिखते हैं कि भारत में कोरोना के कारण गई 47 लाख लोगों की जान। डब्ल्यूएचओ का कहना है मोदी सरकार ने बताई थी सिर्फ 5 लाख, देश से झूठ क्यों? जनता पूछ रही है कि आखिरकार सरकार ने जनता से झूठ क्यों बोला, क्यों आंकड़ों को छुपाया, सच्चाई क्यों नहीं बयां की? क्या अपनी फजीहत से बचने के लिए सब किया गया था कि हमारी फजीहत ना हो, हम ये बता सके कि हमने व्यवस्था इतनी सुधर कर रखी थी, किसी की जान ही नहीं गई है, बहुत कम लोगों की जान गई है, हमने बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया कोरोना में। उस वक्त का दौर अगर आपको भी याद होगा तो देखा होगा घरों से लोग निकलने में डर रहे थे, किसी के यहां मैयत में जाने से डर रहे थे कि कहीं कोरोना हो गया तो हम भी निपट जाएंगे। आप समझिए कितना लोग परेशान थे, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, विधायक फोन नहीं उठा रहे थे, मंत्री बात नहीं कर रहे थे, जनता त्राइमाम कर रही थी और अंततः काल के गाल में समा जा रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। और बस जो भी मर रहा था उसके आंकड़ों को दिखाया ही नहीं गया। ये कितने लोग मरे दिखाया गया कि सिर्फ 5,29,000 लोगों की ही मौत हुई कोरोना के दरमियान, जबकि मौतों का आंकड़ा डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो है वो है 47 लाख। आप अंदाजा लगा सकते हैं, तकरीबन 10 गुना। यानी जनता को आंकड़े नहीं बताए गए, आंकड़ों को छुपाया गया, देश से झूठ बोला गया। वही जनता आज पूछ रही है कि देश से आखिर झूठ क्यों बोला गया, क्यों हमारे सामने सच नहीं रखा गया, क्यों हमें नहीं बताया गया कि हमारे देश में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, सबसे ऊपर वाले सिचुएशन में हैं। जो ये दिखाया जा रहा है, जो ये ट्वीट किया है सूर्य प्रताप सिंह ने, देखिए सबसे हाईएस्ट पे कौन है? इंडिया, जहां 47 लाख लोगों की जान गई है। फिर रशियन फेडरेशन है जहां 10 लाख लोगों की जान गई है। फिर इंडोनेशिया है जहां भी 10,29,000 लोगों की जान गई है। यूएसए है 9,32,000, ब्राजील 6,81,000, मैक्सिको 6,25,923, पेरू 2,89,000, टर्की 2,64,000, इजिप्ट 2,51,635, साउथ अफ्रीका 2,38,893। ये वो आंकड़े हैं जिसमें भारत सबसे ऊंचा है, सबसे आगे है। 47,29,548। अंदाजा लगाइए आप, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है साहब, आपके अपने भी दूर हुए होंगे आपसे कोरोना टाइम में। हमने तो खोया, जनता ने भी खोया है, लेकिन हां इस बारे में कोई सामने नहीं आया, मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आया। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन चोरी हो रही थी, ब्लैक में बिक रही थी, सरकार चुपचाप बैठी हुई थी, मंत्री अपने घरों में दुबक कर बैठ गए थे कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं हमको भी कोरोना हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त सरकार क्या कर रही थी। सरकार आंकड़े छुपाने का काम कर रही थी कि उसकी फजीहत ना हो, वो बता सके कि हमारे यहां तो सिर्फ 5 लाख लोगों की मौत हुई है, जबकि असलियत कुछ और है। जो डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि 47 लाख लोगों की जान गई है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।